दोस्तों, मैं हूँ ज़करिया ख़ान और मैंने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का कोर्स कंप्लीट कर लिया है। तो सोचा जो मुझसे मेरे बाद ज जूनियर्स आते हैं बिगिनर लेवल के, तो उन्हें परेशानियाँ होती है, तो एडोबी इलस्ट्रेटर हम साथ लेके चलेंगे। मैं भी आपको सिखाता जाऊँगा। बिगिनर्स के अगर कुछ चीज़ों में कन्फ्यूज़न है तो आपकी तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आप इलस्ट्रेटर खोलते हैं तो कुछ इस तरह से इंटरफ़ेस आपके सामने आ जाता है। तो कुछ इस तरह से इंटरफ़ेस आपके सामने आ जाता है, तो सिंपली आपने घबराना नहीं है। जैसा कि आपको यहाँ पर ए4 साइज़ जिसमें पोस्टर बनता है और सीवी बनती है, तो ये साइज़ आपको चाहिए। इसने आपको साइज़ भी बता दिया है, टू 210 बाय 297 मिलीमीटर। तो ये पोस्ट कार्ड वगैरह, वेब लार्ज, आईफ़ोन जो कि हमारे नौजवानों में बहुत मशहूर है। आईफ़ोन साइज़ का भी आप कर सकते हैं। एचडी टीवी जो फ़िल्म साइज़, अगर आपको बता दूँ सिंपली जिस साइज़ में फ़िल्म बनती है, तो उस फ़िल्म के साइज़ का भी आप कोई पिक्चर वगैरह बना सकते हो। और इसके साथ ही कस्टम साइज़ W/H लिखा हुआ है, ये इट मीन्स कि आप विड्थ एंड हाइट अपने से रख सकते हो, क्योंकि नाम से ही ज़ाहिर है कस्टम साइज़। तो हमें जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, नीचे मैंने लास्ट टाइम कुछ वेक्टर्स जनरेट किए थे, तो वो अभी तक हैं। तो अगर आप नए हैं, आपने एडोबी इलस्ट्रेटर अभी इंस्टॉल किया है, तो परेशान नहीं होना, यहाँ पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो चलिए हम अभी न्यू क्रिएट पर क्लिक करते हैं। जब हम कोई नई फ़ाइल खोलते हैं, तो सिंपली यहाँ पर आपको बटन दिखाई दे रहा है न्यू क्रिएट न्यू। तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। क्रिएट क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस आएगा। न्यू क्रिएट पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह इंटरफ़ेस आएगा, तो आपने घबराना नहीं है। अक्सर बिगिनर लेवल के स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, पहले मैं भी घबरा जाता था कि यार इतनी चीज़ें आ रही हैं, तो इनमें से किस चीज़ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है रिसेंट। रिसेंट इट मीन्स कि आपने पिछले टाइम कौन-कौन से साइज़ बनाए थे, तो वो भी यहाँ पर होते हैं। और इसके अलावा वो साइज़ भी पड़े होते हैं जो यहाँ पर पहले से मौजूद थे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, पोस्ट कार्ड, कस्टम, आईफ़ोन, ए4 ईटीसी वगैरह-वगैरह। तो ऊपर आप पहले हम देखते हैं कि मेन्यू बार में सेव्ड, तो मैंने कोई सेव नहीं किया ऑप्शन। आप अगर कोई साइज़ बनाते हैं, आपको पसंद है, आप ज़्यादा काम उसी पर करते हैं, तो आप उसको सेव भी कर सकते हैं, और सेव करने के बाद इस सेक्शन में वो आ जाता है। जैसा कि मोबाइल साइज़, मोबाइल में आपको आईफ़ोन एक्स, आईफ़ोन 8 प्लस, तो इस तरह के आईपैड साइज़ और बहुत सारे आपको सैमसंग के साइज़ेज़ आपको मिल जाते हैं। इस पर आपने काम करना है। वेब वेब के साइज़, वेब लार्ज, वेब मिनिमम, मैक्सिमम, तो इस तरह के 12, 18, 18, इस तरह के आपको साइज़ दिखेंगे। प्रिंट प्रिंट के लिए आप लेटर ए4, लीगल, इस तरह के ए3, बहुत से साइज़ेज़ होते हैं। फ़िल्म, जैसा कि फ़िल्म एचडी, 4K, पीएचयू, इस तरह के आर्ट इलस्ट्रेशन, पोस्टर्स वगैरह, ये आप फिर बाद में देख लीजिएगा। हम वापस आते हैं रिसेंट पर। तो हम आ गए, हमें इनसे कोई काम नहीं है, इन साइज़ से, तो हम सिंपली अपना ही साइज़ लेंगे। तो जैसा कि अगर आप इसको कट भी कर लेते हैं, तो वापस आप 1000 एंड आफ्टर देन हमने विड्थ तो कर ली। अभी हाइट आपकी मर्ज़ी है, तो मैं आपको समझा दूँगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ा हमारे आर्टबोर्ड पर। तो मैं आपको बता दूँगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ा हमारे आर्टबोर्ड पर। तो यहाँ पर भी हम 1000 ही कर लेते हैं, क्योंकि अभी नए हैं, तो आपको समझने में भी आसानी होगी। विड्थ और हाइट तो हमने कन्फर्म कर लिया, और अब यहाँ पर आते हैं, आपको पॉइंट्स पर काम करना है, पीसीज़ पर काम करना है, इंचेस पर, मिलीमीटर्स पर, सेंटीमीटर्स पर या पिक्सेल्स पर। तो ज़्यादातर लोग पिक्सेल्स पर करते हैं, तो हम भी पिक्सेल्स पर करेंगे। तो इसके नीचे आपको एक छोटा-सा ऑप्शन और दिख रहा है, आर्टबोर्ड, जिसके एरोज़ भी हैं। अगर आप ऊपर वाला एरो दबाएँगे तो ऊपर की तरफ नंबर बढ़ेंगे, अगर नीचे की तरफ अलाओगे तो नीचे बढ़ेंगे। इट मीन्स कि आपको कितने आर्टबोर्ड चाहिए। तो फिलहाल हम नए आए हैं, तो हम एक ही आर्टबोर्ड चूज़ करेंगे। तो इसके अलावा और सेटिंग नहीं है। मोर सेटिंग पर अगर आप क्लिक करेंगे, तो यही चीज़ आपके पास वापस आ जाएगी। तो इसमें कुछ ही ऑप्शंस होंगे, जैसा कि हमने नाम हम जब बाद में सेव करेंगे, तो मैं आपको बता दूँगा कि किस तरह से सेव करने हैं। तो अभी हम नाम नहीं डालेंगे, प्रोफाइल कस्टम हमने सेलेक्ट किया था।
आर्टबोर्ड ये हमने एक ही लिया था विड्थ एंड हाइट, ये वही चीज़ है 1000 सो हम इसको पहले कैंसिल कर देते हैं। सो ये सेटिंग्स आपने कर ली, तो इसके बाद हम करेंगे क्रिएट। जैसा कि आपने क्रिएट पर क्लिक कर लिया, तो ये इंटरफ़ेस आपके पास खुल जाएगा जिसका हमें इंतज़ार था। तो सिंपली हम इसे ज़ूम इसका ज़ूम थोड़ा-सा कम कर देते हैं, ऑल्ट पकड़कर अपने माउस को पीछे की तरफ ले जाएँगे तो छोटा होता जाएगा ज़ूम, और अगर आगे की तरफ बढ़ाएँगे तो ज़ूम होता जाएगा। सो हम आते हैं टॉपिक की तरफ। जैसा कि ये आपका आर्टबोर्ड था, जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर हमने विड्थ और हाइट, जैसा कि विड्थ हमने 1000 रखी थी, और 1000 जैसा कि विड्थ हमने 1000 पिक्सल रखी थी, और हमने हाइट भी 1000 पिक्सेल्स रखी थी। तो देखिए हर तरफ से हमारा जो आर्टबोर्ड है बराबर दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर बराबर ही लगता हूँ। तो वो काम पर डिपेंड करता है आप क्या चीज़ बना रहे हैं, आप पोस्टर बना रहे हैं, जो चीज़ बना रहे हैं वो उसके हिसाब से ही आपको रखना पड़ता है। सो यहाँ पर आपको कुछ ऊपर यहाँ पर दिख रहा है फाइल। फाइल को अगर यहाँ से आपने कुछ बना लिया, तो आप इसको सिंपली यहाँ पर सेव भी कर सकते हैं। सेव, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसे सेव करते हैं। जैसा यूनाइटेड वन इसने पहले से नाम दे दिया, आप अपनी मर्ज़ी का चाहे नाम दे दें इसको। हम लिख लेते हैं हम यहाँ लिख लेते हैं क्लास 1। इंटर मारेंगे तो ये सेव हो जाएगा, जैसे इलस्ट्रेटर सीसी। तो ये फाइल हमारे पास सेव हो जाएगी। अब आप जो भी काम करते रहेंगे बस ये सिंपली कंट्रोल एस दबाते रहिए, तो वो काम आपका सेव होता रहेगा। ऐसा नहीं कि अगर ज़्यादातर हम पीसी में काम करते हैं तो पीसी में हम 50% से ज़्यादा काम कर चुके होते हैं, लेकिन पीसी में जब बिजली चली जाती है या कोई इस तरह मसला हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो चीज़ फिर सेव नहीं रहती और सारा काम जो है इधर-उधर हो जाता है। तो इससे पहले अफ़सोस है, वो कहते हैं ना, अफ़सोस से एहतियात बेहतर है, तो सिंपली आपको पहले से ही सेव कर लेना चाहिए। तो चलिए हम आपको मेन्यूज़ के बारे में, पहले जब फ़ाइल तो हमने पहले यहाँ पर सेव, एक्सपोर्ट जो भी करना है आप यहाँ पर कर सकते हैं। एडिट में आप यहाँ पर पेस्ट, फ़ॉन्ट वग़ैरह जो आपके कीबोर्ड शॉर्टकट वग़ैरह, माय सेटिंग्स, इसकी सेटिंग्स में भी आप एडिट कर सकते हो। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से आप शेप ब्लेंड करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो। सिलेक्ट, जो चीज़ सिलेक्ट करनी है या डिसेलेक्ट करनी है वहाँ पर नहीं हो रही, माउस काम नहीं कर रहा, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इफ़ेक्ट, आप 3D में देख सकते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये बाद के टॉपिक्स है, 3D में हम बाद में जाएँगे। व्यू, आप किस व्यू से देखना चाहते हैं, प्रीव्यू ऑन सीपीयू, ये भी हम बाद में देख लेंगे क्योंकि ये अभी आपको मुश्किल के भई किधर फँसा दिया है इसने, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो चलिए, जैसा कि आपको ये टूल्स दिखाई दे रहे हैं, इस टूल्स को देखकर आपने घबराना नहीं है। ये कभी-कभार ऐसे हो जाते हैं, यहाँ पर ये टूल हमारा इधर आ जाता है, तो अभी हम ठीक करना चाहते हैं तो ये ठीक होता नहीं। ये यहाँ पर आ जाता है, और ये यहाँ पर, तो मैं अभी कुछ टूल्स को बाहर निकाल कर, जो हमारे जो शेप्स वगैरह हैं, इनको मैं निकाल कर इधर-उधर रख लेता हूँ, ताकि हम परेशान हो जाए कि भई यार इसे किधर रखें। तो इसको भी मैंने इधर ही कर लिया। अभी हम परेशान हैं भाई, इन सब ये कहाँ-कहाँ से उठाई थी, और कहाँ पर अभी वापस रखनी है, तो आपने घबराना नहीं है। अभी सिंपली आपसे अगर खराब हो गई सेटिंग्स, तो अभी आप जाएँगे विंडो पर, विंडो के बाद आप यहाँ पर आपको एक यहाँ पर आपको 4 नंबर पर दिखाई दे रहा है वर्कस्पेस। वर्कस्पेस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने आना है। यहाँ पर बहुत से लिखा है ऑटोमेशन, एसेंशियल क्लासिक लेआउट, ईटीसी वगैरह-वगैरह बहुत लिखे। यहाँ पर जब एक छोटी-सी लकीर आपको दिख रही है वेब और रिसेट एसेंशियल क्लासिक के बीच में, तो ये जो रिसेट एसेंशियल क्लासिक है, इस पर आपने क्लिक करना है सिंपली। ये देखिए, आपके वापस सारे टूल्स वगैरह अपनी जगह पर चले जाएँगे। तो इसीलिए हम कहते हैं आपने घबराना नहीं है। तो चलिए आपको कुछ पहले सिलेक्शन टूल ज़ाहिर है, पहले हम एक शेप उठा लेते हैं, उस पर ही आपको कुछ बिगिनर लेवल के पहले क्लास में जो होते हैं वो आपको समझा देते हैं। सो पहले हम उठाते हैं एक रेक्टेंगल, जिसको हम इसको हम कलर कर देते हैं रेड।
सिलेक्शन टूल और हाँ, जो भी आप काम करते जाए ना सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करें फिर ये काम करें, फिर इस तरह नहीं होता। कभी-कभार हम सिलेक्ट करते हैं, दूसरा सर्कल बनता है और दूसरा रेक्टेंगल बनता है, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। एहतियात बेहतर है इसकी। तो हम एक दूसरा शेप इस पर राइट क्लिक करेंगे, ये जो रेक्टेंगल का आपको दिख अभी आप टूल्स को देखें, अब एक किसी के साथ टिक छोटा लगा हुआ है और किसी के साथ नहीं है। ये जो इसके साथ छोटा नुक्ता-नुमा आपको दिख रहा है, इस पे अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो इस पे इसका मतलब है कि अंदर इसके अंदर बहुत से टूल्स और भी मौजूद हैं, जिनके साथ ये छोटा-सा टिक आपको दिखाई दे रहा है, छोटा नुक्ता-नुमा। तो यहाँ पर अगर ये जो रेक्टेंगल है, अभी इस पर मैं राइट दबा रहा हूँ तो इसके अंदर बहुत से रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, इलिप्स टूल, पॉलीगॉन टूल, स्टार टूल, फ्लावर टूल, तो इसे हम पढ़ते रहेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि इलिप्स टूल को उठाते हैं। पहले इसको साइड पे रख कर तो अभी भाई इसको उठा के हमने यहाँ रख दिया। अब हम एक इलिप्स टूल को इलिप्स शेप बनाते हैं। अगर आप इस तरह बनाते हैं देखिए, ये कुछ बेजी शक्ल का बन रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके सामने बहुत सिंपली हर तरफ से बराबर बॉल नुमा आपके पास सर्कल बन जाए, तो आपने घबराना नहीं है। इसे हम डिलीट करते हैं। अगर आप शिफ्ट के साथ खींचोगे, ये हर तरफ से बराबर सर्कल आएगा। तो शॉर्टकट्स इज़ अ मस्ट फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग इन इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप। सो हम साथ ही साथ सीखते रहेंगे। तो इसका जो शॉर्टकट के शिफ्ट के साथ आप किसी भी शेप को खींचेंगे तो वो बराबर ही हर तरफ से बड़ा होगा। ऐसा नहीं कि इलस्ट्रेटर में छोटा एक साइड से फॉर एग्जांपल अभी आप सर्कल को देखिए, अगर मैं इस तरफ से खींचूँगा, तो ये देखिए इस तरफ से बड़ा हो रहा है। तो हम कंट्रोल ज़ेड तो हम सिंपली इसको कंट्रोल ज़ेड करते हैं। कंट्रोल ज़ेड शॉर्टकट की है अनडू की। इट मीन्स कि आप पीछे जा रहा अगर आपसे कुछ फॉर एग्जांपल अभी मैं इसे नीचे ला रहा था तो यहाँ से मुझे गलत बटन दब गया और ये इस तरह हो गया। अभी परेशान अपने नहीं हुआ, सिंपली कंट्रोल ज़ेड दबाएँ तो वो आपका अनडू हो जाता है जो काम। अगर आपको वही काम वापस लाना है तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाकर ज़ेड मारेंगे तो वापस वही काम आ जाएगा जो खराब था। तो अभी इस वक़्त हम कंट्रोल ज़ेड ही दबाएँगे, अपने असल काम पर आते हैं। तो इसको हम कलर करते हैं कोई दूसरा ग्रीन, ग्रीन कलर करते हैं। जैसा कि आपको ये शेप दिख रहे हैं, यहाँ से शेप आपको ये जो ऊपर रेक्टेंगल लिखा हुआ है इसके साथ आपको रेड कलर दिख रहा है। रेड कलर जिसे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वो रेड रेक्टेंगल इसे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इट मीन्स के इसके अंदर रेड कलर इसमें भरा हुआ है। इसके अंदर हम कोई और कलर भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो येलो देखिए येलो कलर हो गया और इसके अंदर सब्ज़ कलर है, सब्ज़ कलर भी कर सकते हैं। एक्स वाई ज़ेड हम एवरी कलर कर सकते हैं और अगर इसके साथ एक छोटा इसको सिलेक्ट करना है फिर ये ऑप्शन आएगा आपके सामने। सो इसके साथ आप देख रहे हैं कि और एक ब्लैक कलर का ऑप्शन आपको दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका जो स्ट्रोक है अगर हम इसको ज़ूम करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है जो येलो के बाद छोटा-सा लकीर आपको दिख रही है इसके इर्द-गिर्द शेप के। तो ये इसका कहलाती है स्ट्रोक इसे कहते हैं स्ट्रोक। तो स्ट्रोक पे स्ट्रोक इसे कहते हैं कि इसके जो शेप के इर्द-गिर्द जो राउंड के इर्द-गिर्द लकीर होती है तो इसे स्ट्रोक कहते हैं। अभी मैं भूल गया नाम। सो स्ट्रोक का कलर हम रखते हैं ब्लू कलर। ब्लू कलर रख देते हैं और इसका जो इसके साथ स्ट्रोक लिखा हुआ है, स्ट्रोक के साथ पीटी लिखा हुआ है। तो ये स्ट्रोक का मतलब इसका मतलब आपको कितना स्ट्रोक चाहिए? अगर हम अभी पहले से 1 पीटी पे रुका हुआ है, अगर आप इसे हम 10 पीटी, 10 पीटी पे देखें स्ट्रोक इसका बड़ा हो गया। अगर मैं कंट्रोल ज़ेड और कंट्रोल शिफ्ट ज़ेड करूँगा देखिए आपको महसूस हो रहा है कि इसका स्ट्रोक बड़ा हो गया। अगर और हम मज़ीद इसका स्ट्रोक बड़ा करना चाहें तो 100% देखिए इतना स्ट्रोक लेकिन इतना स्ट्रोक हमें चाहिए होता नहीं। तो सिंपली हम इसे वही कर देते हैं। 150 तक तो आपको समझ आ गया है। यहाँ पर बेसिक्स आपको शेप किस तरह के चाहिए अगर आप ब्रश टूल इस्तेमाल करेंगे आगे के क्लासेस में तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रश टूल आपको किस साइज़ का चाहिए और इसके साथ आपको ब्रश टूल का जो शेप है वो किस तरह दिखाएँगे वो भी हम पढ़ेंगे।
इसके साथ एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो शेप को हमने सिलेक्ट किया है, शेप को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ओपेसिटी ओपेसिटी के ऑप्शन है। एक ओपेसिटी इट मीन्स कि इसकी इसको डार्कनेस कितनी रखनी है, इसको कितना। अभी मैं सिंपली ये जो ब्लू सर्कल ग्रीन सर्कल है, इसे मैं ब्लू शेप के ऊपर रख लेता हूँ। तो ब्लू शेप के ऊपर रखने के बाद इसको थोड़ा-सा बड़ा कर लेंगे। तो जो ग्रीन है, सॉरी, ग्रीन सर्कल को अभी हम हमने जो सिलेक्ट किया हुआ है वो ग्रीन सर्कल है। तो ग्रीन सर्कल को अभी ओपेसिटी हम अगर यहाँ पर इसे आप ड्रैग और इस बटन को आप ड्रैग कर सकते हैं। देखिए आपको महसूस हो रहा है जैसा कि 100% इसका फुल कलर ग्रीन है, इसके इर्द-गिर्द कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जैसा इसके पीछे येलो शेप पड़ा हुआ है, तो ये हमें अभी नहीं दिखाई दे रहा। अगर हम इसे यहाँ से थोड़ा-सा खींच के 15 ही कर लेते हैं। 47 हो गया। ये देखिए इसके जो उस तरफ हमने येलो शेप रखा था, वो आपको दिखाई दे रहा है। तो इट मीन्स कि ये ओपेसिटी बढ़ाना है, जितनी आपने ओपेसिटी रखनी है। सो इसको पढ़ेंगे स्टाइल, ये स्टाइल आपको कौन-सा चाहिए इस शेप के अंदर। ये स्टाइल्स भी कुछ एडोबी इलस्ट्रेटर ने आपको पहले से दिए हुए हैं कि आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। सो हम अभी यहाँ पर नहीं जाएँगे, तो सिंपली हम कंट्रोल ज़ेड दबाएँगे। अब यहाँ पर आपको इसके साथ एक कलर आपकी दिखाई दे रही है कि इसको आपने कौन-सा कलर देना है, ये भी वही कलर वाला ही होगा। तो इसके साथ हमने इसको सिलेक्ट किया, जैसा कि आपको दिख रहा है अलाइन। अलाइन के ऑप्शन इट मीन कि आपको आर्टबोर्ड के किस जगह पर रखना है। आर्टबोर्ड जो हमने लिया हुआ था 1000 बाय 1000, जो अभी अगर हम इसे बीच में रखना चाहें कि हम कहें यार ये शेप जो है ये शेप, इसको एक बार कोने में रख लेते हैं। ये जो शेप है मैं कहता हूँ कि यार ये बीच ही बीच में आ जाए, जो आर्टबोर्ड का दरमियान का हिस्सा है। तो सिंपली हमने अलाइन अलाइन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शन आएँगे। इस साइड में आपको रखना है, जैसा कि यहाँ पर एक दीवार जैसा दिख रहा है, मतलब इट मीन्स कि ये जो इसके साथ कुछ डब्बे हैं वो इस तरफ पड़े हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये इस तरफ आर्टबोर्ड के इस साइड पर पड़ा रहेगा। डब्बे हैं वो इस तरफ पड़े हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इस तरफ आर्टबोर्ड के इस साइड पर पड़ा रहेगा। अगर इसका जो मुखालिफ शेप है इस पर क्लिक करेंगे तो सिंपली इसके मुखालिफ शेप में ही जाएगा, यहाँ पर पड़ा होगा। ऊपर से या कोने से, नीचे से, यहाँ पर हर तरह के आपको अलाइन मिलेंगे। तो अगर ये बीच में जो आपको दिख रहा है, अगर इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये सीधा बीच और बीच में ही रखा जाएगा। तो इसे क्लिक करके शिफ्ट के साथ खींचेंगे तो ये सीधा जाकर सेंटर में हमने इसे रख दिया। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह इतनी ही रखेंगे, ऐसा ना हो कि बिगिनर्स के स्टूडेंट्स कहें कि यार इतना सख्त काम और वो। सिंपली मेरा ये ख्वाहिश थी कि मैं जो मुझसे जो जूनियर्स आते हैं वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखते हैं, तो मैं उनके लिए कुछ ना कुछ कर सकूँ। तो यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है इसी के लिए कि मैं आगे जो मुझसे मेरे बाद जो ग्राफिक डिज़ाइनर बन रहे हैं, अगर उन तक मेरी वीडियो पहुँचती है तो उनके हाथ कुछ ना कुछ लगे मेरे वीडियो से। तो आज की लिए क्लास इतनी थी, तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।